अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं करामान में सुलेमान अपने बाप इब्राहिम से कहता है, मैंने कहा था कि हमें उस्मानियों का मुकाबला बेहतर लश्कर से करना चाहिए। मैंने कहा भी था कि सख्त दुश्मन सिर्फ तलवार की ज़बान समझेगा। मैंने कहा फतह हमें गले नहीं लगाएगी जब तक कि हमारे घोड़े हम नवा ना हों और कमाने ना खींची जाएं। मैंने कहा, बार बार कहा, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। अब बताएं हम इस बदनुमाई से कैसे छुटकारा पाएं सुल्तान बाबा, बताएं मुझे। इब्राहिम गुस्से से कहता है, बस करो, याद रखो तुम अपने बाबा अपने सुल्तान से बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने कोई नन्हा बच्चा नहीं सुलेमान। इब्राहिम की बीवी बोलते हुए कहती है, अब क्या हमारे मर्द औरतों की मानिंद घुटनों के बल बैठेंगे। सुलेमान भी फिर बोल पड़ता है, मेरे सुल्तान बाबा मुझे बे शहर में छापा मारने दें, मैं पूरे शहर को राख कर दूंगा। इब्राहिम कहता है, ये बच्चों का खेल नहीं है, अच्छी तरह से इसका हिसाब किताब करना चाहिए, और इसके अलावा हो सकता है कि मेहमत ने बे शहर में शोरा कायम कर दी हो। सुलेमान कहता है, 1000 भी आ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। सुलेमान की माँ कहती है, अगर आप सुल्तान बनकर दिखावा करना चाहते हैं तो खुद रहनुमाई करें, अंधेरे में डूब जाना मुनासिब नहीं मेरे सुल्तान। इब्राहिम कहता है, मेहमत की फौज बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद भारी है, मगर हमारे पास तेज जहन और तेज तलवारें हैं। जंगियों से कहो वो अपने हथियार तेज कर लें, घोड़ों की कील ठीक करवाओ, तीरों के नोक तेज करवाओ। हमारे अपने जवानों के लिए ही नहीं बल्कि ओजोन हसन के पहुंचने वाले सवारों के लिए भी साजो सामान फराहम करो, ताकि जब हम मेहमत के खिलाफ रवाना हों तो वो मजबूती से खड़े हों। सुलेमान को मिनोस को पैगाम भेजो और बताओ कि जंग करीब है, हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारी फौज के लिए कितने सिपाही भेज सकता है। सुलेमान कहता है, मैं मुतजस्सिस हूं सुल्तान, एक तरफ आप कहते हैं कि हम बेशहर नहीं जा सकते और फिर कहते हैं कि फौज मजबूत करो। इतने फौजियों के साथ आपका क्या मंसूबा है। इब्राहिम कहता है, हम मेहमत का मुकाबला नहीं करेंगे, हम उसे याद दिलाएंगे कि वो तुर्कमान है। जिस तरह हमारे अबाऊ अजदाद कैलिच अरसलान ने सलीबियों को बतदरीज जाल और गात लगाकर आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त दी, हम मेहमत की फौज को तबाह करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता वार करते रहेंगे। उधर हम देखते हैं कि इस्तांबुल में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं, तरह तरह के खाने और मिठाइयां तैयार किए जा रहे होते हैं। बाहर खानों का जायजा लेती है और तारीफ करती है, पास ही खवातीन भी गाना बजाना कर रही होती हैं। इसलिए में गुलपरी वहां पे आती है और कहती है, किस बात की अफरा तफरी है। बाहर उससे कहती है, मेरी प्यारी तुम्हारे लिए, जब तक मैं इस महल में हूँ तुम्हारा चेहरा कभी उदास नहीं होगा, ये मेरा हुक्म है। दूसरी तरफ विलाद और पादरी जान उस गार तक जा पहुँचते हैं जहाँ से सूरज की रोशनी दाखिल हो रही होती है। वो हाथ में मशल उठाए एक एक चीज का जायजा लेते हैं। अंदर पड़ने वाली रोशनी को देखते हुए पादरी जान कहता है, सूरज शमाल से तुलू होगा। एक तरफ देखते हुए विलाद कहता है, और हजरत ईसा मसीह का हाथ मगरिब में बरकत करेगा। ये कहते साथ ही विलाद आगे बढ़ता है, जहाँ पे सुलेब के निशान पे एक तस्वीर बनी होती है। वो उसके हाथ को छूते हुए कहता है, मसीह का हाथ बरकत लाएगा। ये कहते साथ ही वो हाथ नीचे करता है तो पास ही में एक संदूक खुल जाता है। बड़े से संदूक में एक डिब्बा रखा होता है। पादरी जान बहुत खुश होता है और विलाद आगे बढ़कर संदूक में से डिब्बा उठा लेता है। पादरी जान दुआ मांगते हुए कहता है, मेरे खुदावंद मुझे उम्मीद है कि ये मुकद्दस आसार इन्हीं में होंगे। अगले ही पल विलाद डब्बा खोल देता है जिसके अंदर एक तस्वीर पड़ी होती है। विलाद उसे देखते हुए कहता है, प्यानतो क्रीटर ईसा। तो पादरी खुश होते हुए कहता है, तमाम ईसाइयों को मुत्तहिद करने वाला खजाना। ये कहते साथ ही वो डिब्बे में से मजीद दस्तावेजात निकाल लेता है। तो विलाद पूछता है, ये क्या है। तो पादरी कहता है, एक किताब। विलाद पूछता है, इंजील। पादरी उसे खोलते हुए कहता है, नहीं, ये हमारी इंजील की किताबों में से नहीं है। यसु मसीह ने फरमाया, जब खुदा के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो खुदा उनको बे इंतहा रहमत और कुव्वत अता फरमाएंगे। वो रहमतुल आलमीन होंगे और दुनिया के लिए सलामती लाएंगे। वो बेदीनों पर गालिब आएंगे और वो बुत परस्ती को खत्म कर देंगे और शैतान को कमजोर कर देंगे। ये अल्फाज सुनते हुए विलाद की आंखें नम हो जाती हैं। वो वहीं पे बैठ जाता है और विलाद कहता है, मैंने किसी भी इंजील में ये नहीं पढ़ा। पादरी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि ये इंजील सालों से छुपी हुई और ममनू थी। राज भी यही है और इसीलिए कहा गया है कि सीने से लगाओ। विलाद एकदम से चौका उतारता है और सारी अमानतें उसमें रख देता है। फिर वो दोनों खुश होते हुए वहां से चले जाते हैं। वेटिकन में पोप कहता है, मेहमद ने क्या कहा था। तो एल्ची कहता है, मेहमद ने कहा था हम या तो रोम या उतरांतो में अपने घोड़ों से पहुंच जाएंगे। तो कार्डिनल कहता है, वो गलत नहीं है, खास तौर पर जब अंग्रेज और फ्रांसीसी इतने कमजोर हैं। हमें क्या करना चाहिए पोप। हमें मेहमद को जल्द से जल्द रोकना होगा। तो पोप कहता है, हमें मुकद्दस आसार तक पहुंचना होगा इससे पहले कि मेहमद सुरसेब तक पहुंचे। पादरी जान को कामयाब होना होगा। उधर अमानतें हासिल करने के बाद पादरी जान और विलाद आगे बढ़ रहे होते हैं और पादरी जान कहता है, विलाद हमें सब कुछ अंदर ही हल कर लेना चाहिए था। हम कहाँ जा रहे हैं।
हैं। विलाद अमानतें एक पत्थर पे रखता है और तलवार निकालकर पादरी जान की जानिब बढ़ता है। पादरी जान उससे कहता है, क्या मतलब, तुम क्या करने जा रहे हो? तो विलाद कहता है, यहाँ इस रास्ते का इख्तिताम है, अगर तुम राज का कुछ हिस्सा बता दो तो पूरा राज नहीं बचा सकते। पादरी कहता है, होश में आओ विलाद। विलाद कहता है, मैं होश में ही हूँ पादरी, मैं होश में हूँ, इसलिए मैंने अपने बाप मसीह का तोहफा किसी कैथोलिक को नहीं दिया और ना दूंगा। अपनी आखिरी कलमात पढ़ लो। ये कहते साथ ही विलाद हमला करने ही लगता है कि एक तीर उसे आ लगता है। तीर मारने वाला पैदरी होता है जो अगले लम्हे सिपाहियों के साथ विलाद को घेर लेता है। एक तीर और लगने से विलाद बिल्कुल निडाल हो जाता है। पैदरी विलाद से कहता है, तुमने ठीक कहा विलाद तैपिश, तुमने राज की एक छोटी सी निशानी दी, हम सारा राज ले लेंगे। विलाद पादरी जान को देखते हुए कहता है, चूहे कहीं के? तो पादरी उससे कहता है, विलाद तुम भी ऐसे ही हो, मुझे पता है कि तुमने मुझ पर अपने दिल से यकीन किया, दिमाग से नहीं। तुम जानते हो कि वो क्या है, एक दिमाग दूसरे से बड़ा होता है। पैदरी के इशारे पर सिपाही विलाद पे हमलावर होते हैं। जख्मी होने के बावजूद विलाद खूब मुकाबला करता है। पादरी एकदम से भागते हुए अमानतें उठा लेता है। कुछ देर की मुजामत के बाद विलाद भी घुटनों के बल बैठ जाता है। तो पैदरी कहता है, हमें बहुत कुछ करना है विलाद तैपिश, हम मुकद्दस अमानतों को वेटिकन लेकर जाएंगे और इसलिए मैं तुमसे सौदा नहीं कर सकता। देखते हैं कि तुम्हारे बारे में ये सिक्का क्या कहता है, जिंदगी या मौत। ये कहते साथ ही पैदरी सिक्का उछाल देता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम्बुल में सुल्तान के हुक्म के बाद महमूद पाशा आम लोगों में जा बैठते हैं। लोग कुश्तुनतुनिया की फतह के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं। एक शख्स जिक्र कर रहा होता है कि कैसे उसने सुल्तान महमद खान की जान बचाई और सुल्तान ने उसकी बहुत इज्जत की। वो शख्स बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। महमूद पाशा उससे कहते हैं, अगर सुल्तान तुम्हारी जान का मकरूज है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें उन्होंने कोई ओहदा नहीं दिया? जवाब में वो शख्स कहता है, उन्होंने बहुत इसरार किया, उन्होंने मुझे सदर आज़म बनने को कहा, लेकिन सियासत मेरे बस की बात नहीं। यह सुनकर महमूद पाशा समेत सब लोग बहुत हंसते हैं और महमूद पाशा कहते हैं, क्या सदर आज़म बनना कोई आसान काम है? तो वो शख्स कहता है, ओ बूढ़े आदमी, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? मैंने सुल्तान की जान बचाई। अब बताओ, सुल्तान की जान बचाना कोई आसान काम लगता है? ज़ाहिर है तुम यहाँ नए हो, अगर तुम्हें कोई मसला हुआ या किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बताना। ये कहते साथ ही वो शख्स वहाँ से चला जाता है। उस शख्स के जाने के बाद आतमाजा महमूद पाशा से कहता है, मेरे पाशा ये अपनी जबान से झूठ बोल रहा है। तो महमूद पाशा कहता है, ठीक है, वो सिर्फ मुबालगा आरई कर रहा है, बोलने दो से आतमाजा। उधर जंगल में सिक्का देखते हुए पैदरी कहता है, जिंदगी तुम बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम नहीं मरोगी, बस तुम्हारी मौत मेरे हाथों से नहीं होगी। सिपाहियों, मार डालो इसे। ये सुनते साथ ही सिपाही विलाद पे हमला कर देते हैं। विलाद खुद को बचाने के लिए सर दड़ की बाजी लगा देता है, जबकि पैदरी अमानतें लेकर पादरी जान के साथ निकल पड़ता है। इस लम्हे पैदरी के सिपाहियों को तीर आ लगते हैं। तीर मारने वाला कंतुराली होता है जो अपने साथियों के साथ उन पे चढ़ दौड़ता है और आनन फानन उन्हें काटने लग जाता है। बसात भागते हुए विलाद को सहारा देता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद ही तमाम काफिर मारे जाते हैं और बसात एकदम से विलाद का जख्म बांध देता है। विलाद खड़े होते हुए कहता है, वो मुकद्दस अमानतें ले गए हैं, मैं आराम से नहीं बैठ सकता, वो कोमिनोस के सराय जा रहे हैं। तो कंतुराली कहता है, तुम्हें लगता है कि वहां जाना और अमानत को हासिल करना आसान होगा? विलाद कहता है, बाहर निकलना आसान था, तुम्हें लगता है कि दाखिल होना मुश्किल होगा? जवाबन कंतुराली कहता है, तुम्हें लगता है कि कोमिनोस हमें उस जगह जाने देगा जहां से हम बच गए थे? यकीनन उसने इक़दामात किए होंगे, बहुत ज्यादा फौजी होंगे, वो हर कोने में जाल बिछाएंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। खुदकुशी करने के बजाय मैं पायतख्त जाकर सुल्तान को समझाने को तरजीह दूंगा। विलाद गुस्से से कहता है, क्या कहोगे सुल्तान को? हम नाकाम हो गए मेरे सुल्तान, वो मुकद्दस अमानतें लेकर भाग गए, क्या जवाब दोगे? पोप फौज भेजेगा। कंतुराली कहता है, अगर हम यहाँ लड़ते रह गए तो क्या होगा? अगर मुकद्दस अमानतें पोप तक पहुँच गई तो हम कम से कम सुल्तान को सूरत हाल समझा सकते हैं, तो वो इक़दामात करेंगे। विलाद कहता है, जो सुल्तान महमद का ख्याल करता है वो मेरे पीछे खड़ा हो। वो आगे बढ़ने ही लगता है तो कंतुराली उसे रोकते हुए कहता है, तुमने भी सुल्तान महमद से हुक्म लिया जैसा कि हमने लिया था, तुम इस कदर मुतमन्नी क्यों हो कि तुम उनके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो? विलाद कहता है, अगर पोप को वो मुकद्दस अमानतें मिल जाती हैं तो सुल्तान मुहिम पर नहीं जा सकेंगे। बसात कहता है, ठीक है, मैं विलाद के साथ रुकता हूँ। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।